बहुत अच्छे संकेत होते हैं कि हम बाबा से जुड़ चुके हैं। इनके आशीर्वाद का हाथ हम पर है। इतना शक्तिशाली उपाय है कि आप करने मात्र से ही आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। जय श्री राम, जय संकट मोचन हनुमान। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम। थोड़ी सी तबीयत खराब होने के कारण मेरी काफी समय से वीडियो नहीं आ पाई, तो बाबा की कृपा है, सब इन्हीं की दया है। जब इनकी मर्जी होगी, इनकी आज्ञा के बिना तो हम इनके दर्शन भी नहीं कर पाते। और इनकी शरण में हम तभी आते हैं जब बाबा की कृपा हम पर होती है। और बाबा की पूजा भक्ति तो देखो सभी करते हैं। अगर हम समर्पण भाव से बाबा की पूजा भक्ति अगर हम करते हैं तो ही हम बाबा की भक्ति, हमें खुद लगने लगता है कि हाँ, हम पूजा भक्ति से जुड़ गए हैं। और मन में पूजा के भाव अपने आप आने लगते हैं। जैसे हर पल हमें होता है कि कब हम बाबा की पूजा भक्ति करेंगे, कब हम दीपक लगाकर बाबा के समक्ष बैठेंगे। एक मन में इच्छा बनी रहती है। वो बहुत अच्छे संकेत होते हैं कि हम बाबा से जुड़ चुके हैं। इनके आशीर्वाद का हाथ हम पर है। आप बाबा की पूजा भक्ति कर रहे हैं, नवरात्रे नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी और शुभ संकेत है कि आप पर बाबा की कृपा है कि यह वीडियो आप तक आई है, तो आपकी इच्छा पूर्ण होने वाली है। क्योंकि जब भी हम बाबा की पूजा भक्ति करते हैं, छोटे छोटे उपाय करते हैं, तो हमारा विश्वास होना सबसे जरूरी है। तभी मैं हर बार कहती हूँ कि समर्पण भाव से पूजा भक्ति करें। जब भी आप पूजा करें, बाबा पर पूर्ण विश्वास हो। समर्पण भाव से हम पूजा भक्ति करते हैं, विश्वास होता है बाबा पर कि हाँ, बस चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बाबा हमारे साथ हैं। देखो, मेरे तो बहुत सारे खुद के अनुभव है कि इतना सब कुछ दिया है बाबा ने, आज यहाँ तक हूँ। और बहुत जल्द ही आपको एक बहुत अच्छे अनुभव की वीडियो होगी मेरी कि कैसे बाबा ने मेरे जीवन को बदला। तो बाबा के भक्त जरूर पूरे समर्पण भाव से पूजा भक्ति करें। अगर हम पूजा भक्ति करते हैं, अगर हमारे भाव ही नहीं है, हमें विश्वास ही नहीं है, तो हमें कोई भी उपाय और पूजा भक्ति करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हमारे विश्वास के बिना तो हम कुछ हासिल ही नहीं कर पाएंगे। कोई भी उपाय करोगे आप पूर्ण विश्वास से, लगन से, पूरे लगाव से नहीं करोगे तो हमें कोई फल नहीं मिलेगा। क्योंकि ये तो वो हो गया, किसी ने बता दिया, बस हमने कर लिया, उसमें हमारे कोई भी भाव नहीं है, कोई श्रद्धा विश्वास नहीं है। तो ऐसे आपको करने में, तभी कई भक्त कहते हैं कि इतनी पूजा भक्ति करते हैं बाबा की, इतने उपाय किए हैं, हमारी पूजा सफल नहीं हो रही है, हम इतने सालों से बाबा की पूजा भक्ति करते हैं। तो देखो, सबसे पहले समर्पण भाव से बाबा की पूजा भक्ति करें, विश्वास के साथ करें, छोड़ दें इनके ऊपर सब कुछ। फिर देखना बाबा कैसे आपका हाथ थामते हैं। खुद आप कमेंट में करके बता के जाना, हाँ दीदी, हमारा भी जीवन बदला है जिस तरह मेरा बदला है। तो बहुत ही अच्छी वीडियो है। अब हम उस उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको पता ही है। 19 मार्च से नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और 27 मार्च को खत्म है। और इन नवरात्रों में जो सबसे पहले मंगलवार है, 24 तारीख का है, और इस मंगलवार को आप, इतना शक्तिशाली उपाय है कि आप करने मात्र से ही आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। एक बार में एक ही इच्छा पूर्ण होगी। क्योंकि नवरात्रों में अगर आप, एक मंगलवार आ रहा है तो उसमें आपकी पूजा भक्ति और भाव, समर्पण भाव से आप पूजा करके बाबा की का वो उपाय करना है। और आपको आपकी जो भी मनोकामना है बाबा जरूर पूर्ण करेंगे। आपके समक्ष ये वीडियो आई है तो ये सोचना कि आपकी इच्छा पूर्ण होने वाली है। आप परेशान है, आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही थी कई सालों से, तो बाबा की आप पर कृपा हो गई है। तो इस मंगलवार को, नवरात्रों में जो पहला मंगलवार आएगा 24 तारीख को, 24 मार्च को, उसको आप, उस दिन मंगलवार को नहा धो के सुबह बाबा की, ये देखो आपको मैं दिखाती हूँ, इस तरह से लौंग की माला बना लेनी है।
इस तरह से एक लौंग पर एक गांठ की कच्चे सूत का धागा लेकर उस पर आपको एक, ये तो मैंने वैसे बनाई हुई है बाबा के लिए, 11 की है। आपको ये माला 108 लौंग की बनानी है और राम राम के नाम से, जप से और प्रभु श्री राम का ध्यान करते हुए और बाबा के समक्ष बैठकर अपनी इच्छा को ध्यान में भी रखते हुए आपको 3 हनुमान चालीसा पाठ करनी है। उस समय पर आपको अपनी जो भी इच्छा है बोलकर बाबा को 3 हनुमान चालीसा संकल्प लेकर यह आपको बाबा को मंगलवार के दिन मंदिर में जाकर वहां बैठकर समक्ष दीपक, तेल के दीपक लगाना है आपको। चमेली का तेल हो या नहीं है तो सरसों का तेल लगाकर, दीपक लगाकर आपको यह बाबा का उपाय करना है। माला पहनानी है 108 लौंग की राम राम बोलकर, और तब माला पहनाकर जब आप हनुमान चालीसा 3 हनुमान चालीसा पढ़ोगे, बाकी आपकी श्रद्धा विश्वास है, मर्जी है, जितना समय आप लगा सकते हो, 7, 11, 21 हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, राम स्तुति कर सकते हो। तो उस समय आपको अपनी मनोकामना बाबा को बोलनी है, इच्छा को ध्यान में रखते हुए आपको पूजा भक्ति करनी है, जो भी आप भोग लगाना चाहते हो आपकी इच्छा अनुसार। और इस तरह से आपको पूजा भक्ति के साथ साथ एक और आपको चढ़ावा जो चढ़ाना है जिससे बाबा प्रसन्न होंगे, पान का बीड़ा। आपके आसपास अगर पान का पत्ता मिल जाता है तो आप खुद से भी बना सकते हो, वो आपको बाबा को चढ़ाना है, पान का बीड़ा। और इस तरह से आपको बाबा को चढ़ाकर और आपको लौंग की माला बाबा को इस तरह से आपको पूजा भक्ति करके बाबा को ये लौंग की माला पहना देनी है। इस तरह से आप, अगर आपके पास घर पे बाबा की मूर्ति है इस तरह की, तो आप घर पर भी ये उपाय कर सकते हो, नहीं तो आपको यह उपाय मंदिर में जाकर करना होगा। वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, शुभ होगा, आपकी 100% बाबा मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो आप जरूर यह उपाय करें नवरात्रों में। और बाबा की नवरात्रों में आप कोई भी मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध कर सकते हैं, सीताराम हनुमान अपना मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे दिन होते हैं। माता रानी के साथ साथ बाबा भी खुश हो जाते हैं और बाबा के साथ माता रानी भी खुश हो जाती हैं, क्योंकि हर देवता के साथ हमारे बाबा हनुमान पूजे जाते हैं। तो ये मत सोचना कि हमारे कुल देवता कोई और है, हम बाबा की पूजा भक्ति क्यों करें कि हमें कई बोलते हैं हमें लाग ना हो जाए, मतलब बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बाबा हर देवता के साथ पूजे जाते हैं। आपके कोई भी कुल देवता है उन्हें साक्षी मानकर आप बाबा की पूजा भक्ति करें। कलयुग के जागृत देवता हैं, आपके हर संकट को यही काटेंगे, यहीं आकर आपके संकट दूर होंगे। तो यह उपाय आप जरूर करें और बाबा की पूजा भक्ति हर दिन एक हनुमान चालीसा पाठ करके आप जरूर शुरुआत करें। देखें कि बाबा कैसे आपके जीवन को बदलते हैं। और बाबा के हनुमंत साधना 108 चैनल इंस्टाग्राम पर भी है, वहां पर आप अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कैसे बाबा ने आपके जीवन में चमत्कार किए हैं, ताकि और भी भक्तों का जीवन बदल सके, उसका पुण्य फल भी आपको मिलेगा। तो आपका कोई भी अनुभव है तो हमारे साथ, अपने भक्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जय श्री राम, जय संकट मोचन हनुमान, जय श्री राम।